टंकी पे मरने घूमे गई तो एसपी कलेक्टर टीआई सब मुझे बचाने आ गया। मैंने बोला मुझे 20 लाख मंजूर है चाहिए मुझे, तो मैं उतरूंगी नहीं, पेट्रोल डाल के और माचिस की काड़ी लगा के आग लगाऊंगी। तो आप इन लोगों ने पेट्रोल मुझे से चढ़ा के फेंक दी, माचिस मेरे पास है सर। तो इनने लिख दिया है कि 20 लाख रुपया आपको 3 महीने में दिए जाएंगे। आप इसमें देख लीजिए, मैं तो पढ़ी नहीं है सर। आप मुझे 20 लाख मिल जाएंगे तो संतोष हो, नहीं सरकार जिम्मेदार रहेगी, कलेक्टर टीआई एसपी। अगले मंग नहीं होगा 3 महीने में मुझे 20 लाख मंजूर, तो फिर आज तो मैं पानी की टंकी पर चढ़ी थी, अब की मैं चढ़ूंगी ऐसी जगह कि मेरी लाश को कुत्ता खाएंगे, कोई देख नहीं पाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, न्याय पाने कलेक्टेड की पानी की टंकी पर चढ़ी महिला। पति की दुर्घटना में मौत और 2 बच्चों को खोने के बाद टूटा महिला का सब्र। लगातार सहायता के झूठे आश्वासनों के चलते काफी दिनों से परेशान थी महिला। अपनी मां और बच्चों को लेकर पहुंची थी ग्वालियर कलेक्टेड। महिला ने पुलिस पर लगाया थाने से पीटकर भगाने का आरोप। महिला ने पेट्रोल लगाकर आत्मदाह करने की थी धमकी। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर महिला को नीचे उतारा। तीन महीने में 20 लाख नहीं मिले तो अगली बार ऐसी जगह मरूंगी कि मेरी लाश को कुत्ते खाएंगे या कोई देख नहीं पाएगा। ये केवल धमकी नहीं है, ये दर्द है उस असहाय और मजबूर महिला का जो अपने पति और बच्चों को खो चुकी है। ये दर्द तोहफा है उस सिस्टम का जो गरीबों के हित में काम करने के दावे तो करता है, लेकिन जमीन पर आकर ये सभी दावे धराशायी हो जाते हैं। दरअसल ग्वालियर कलेक्टेड की पानी की टंकी पर चढ़ी महिला पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री तक के चक्कर लगाकर थक चुकी है। अब इसे एक ही उपाय नजर आया कि यदि मैं मर जाऊंगी तो शायद मेरे बच्चों को उसका मुआवजा मिल जाएगा। पेट्रोल लेकर आत्मदाह करने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ी महिला की एक ही मांग थी कि मुझे मेरे पति की मौत का मुआवजा दिलवाया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि सरकारी दफ्तरों की फाइलों में न्याय दम तोड़ देता है। यही हुआ है इस लाचार महिला के साथ। पिछोर निवासी महिला का पति 4 साल पहले एक ट्रक दुर्घटना में मारा गया, जिसकी फाइल अब तक सरकारी दफ्तरों की धूल खा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने 3 महीने में सहायता देने का आश्वासन देकर अपनी जान देने के लिए तैयार महिला को टंकी से उतार तो लिया, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या 3 महीने में वे इस महिला को न्याय दिला पाएंगे या फिर इस महिला को एक बार फिर अपनी जान देने के लिए किसी ऊंची जगह पर चढ़ना होगा। और हो सकता है कि इस बार शायद प्रशासन और पुलिस सही समय पर नहीं पहुंच पाए। क्या नाम हमारा कौन है ये आपकी जो टंकी पे चढ़ी है? लड़की क्या क्या कारण रहा है जो टंकी पे चढ़ी है? इस पर इसका पति खत्म हो गया। पति खत्म हुआ 4 साल हो गए। पति के बाद फिर हम बच्चा छोड़े, 2 बेबी खत्म हो गए, 2 लड़के, कोई साथ आने मिली। आप ठेला लगाती है आगे के नीचे, कोई मकान फान कुछ नहीं है, किराए से रहती है। कहाँ पे रहती है किराए से? जी ये रहती है चौतराए पर। तो कब पति खत्म हुई थी? 4 साल हो गए। कैसे खत्म हुए थे? ट्रक से ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। कोई सुनवाई नहीं हो रही थी? कोई सुनवाई नहीं। शासन ने आश्वासन दिया था कोई कि पहले वो हुआ कुछ? शासन ने कोई आश्वासन दिया था कि कुछ फंड मिलेगा, पैसा मिलेगा? हाँ मिलेगा, बोला था। कितने की बोला था? आज लड़की को पता मेरी, मैं उसके साथ थी, मैं तो गांव से आई हूँ। हाँ, कब की आई हैं आप यहाँ पर? मैं तो आज के साथ आई हूँ। नहीं, कब से आई हैं? सुबह से? सुबह से तो कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं। कब से चढ़ी हैं ऊपर? वो 2 घंटा दिन हो गए, 2 बिल्कुल 2 घंटे हो गए। क्या चाहते हो आप? आपने सास पुकारा कोई? क्या नाम है आपकी बेटी का? बुरी। हाँ, कितने बच्चे होंगे? 2 लड़की 1 लड़का है अभी। 2 लड़की 1 लड़का। उम्र क्या होगी बच्चों की? ये 5 साल की लड़की, एक 6। सुनवाई नहीं कर रहा था सर, 2 बेटे मर गए। आपका नाम क्या है? बुरी।
बुरी, ये कहाँ की रहने वाली है? पिछोर। क्या शिकायत थी आपकी? मेरा पति खत्म हो गया, बड़ा पुत थाना का कहते हैं कांकुश नगर में बड़ा पुत थाना लगा था। एसपी ऑफिस में मैं क्यों बार गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। फिर मैं मुख्यमंत्री की गई, उस दिन जन्मदिन था, तो मुख्यमंत्री ने बोला आप बड़ा पुत थाने जाएगी, आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो वहाँ पे मैं गई तो मुझे मैडम ने मारा, ये क्यों आया थी तू बार बार, तो मुझे मार के निकाल दिया था। मैडम ने मारा आपको? एसपी बड़ा पुत थाने पे मारा था वो मैडम ने, नाम मैं जानती नहीं है सर, उसने मुझे मारा। तो फिर मैं आई एसपी ऑफिस में, एसपी ऑफिस में बोला कलेक्टर के जा, तो 4-5 में एसपी ऑफिस में आई। फिर मैं बड़ा पुत थाने गई, नहीं सुनवाई दी। फिर जब से मैं जहाँ पर रंजो कलेक्टर गए, आप जी हर वील लौटा देते हैं मुझे। सर मेरे 2 बेटे मर गए, पति मर गया, और घर वाले ने ससुराल वाले ने निकाल दी। मैं अपने बच्चे कैसे पालूं, कैसे क्या करूं? कोई कहता है ऐसा कर ले, कोई कहता है वैसे कर ले, मैं किस किस को और अपना शरीर के वो करूं, बताओ मुझे। तो आज क्या किया आपने? आज मैंने ये किया कि मुझे कोई रास्ता नहीं था, पानी की टंकी पे मरने घूमे गई, तो एसपी कलेक्टर टीआई सब मुझे बचाने आ गए हैं। मैंने बोला मुझे 20 लाख मंजूर है, चाहिए मुझे, तो मैं उतरूंगी नहीं, पेट्रोल डाल के और माचिस की काड़ी लगा के आग लगाऊंगी। तो आप इन लोगों ने पेट्रोल मुझे से चढ़ा के फेंक दी, माचिस मेरे पास है सर। तो अब क्या चाहती हो आप? तो इनने लिख दिया है कि 20 लाख रुपया आपको 3 महीने में दिए जाएंगे। आप इसमें देख लीजिए, मैं तो पढ़ी नहीं है सर। आप तो संतुष्ट हो आप? मुझे 20 लाख मिल जाएंगे तो संतोष हो, नहीं सरकार जिम्मेदार रहेगी, कलेक्टर टीआई एसपी अगले मंग नहीं होगा 3 महीने में मुझे 20 लाख मंजूर, तो फिर आज तो मैं पानी की टंकी पे चढ़ी थी, अब की मैं चढ़ूंगी ऐसी जगह को, ऐसी जगह कि मेरी लाश को कुत्ता खाएंगे, कोई देख नहीं पाएगा। ये जो आज की घटना है, ये डबरा निवासी महिला हैं जो आर्थिक सहायता की मदद की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ी थी। उनको समझाइश देकर नीचे उतारा गया है और प्रशासन ने उनकी विधिवत जितनी भी सहायता हमसे संभव होगी उसका उन्होंने आश्वासन दिया है और उसके बाद महिला को उसके परिवार वालों के सुपुर्द किया गया। लगता है परेशान होकर चढ़ी है क्योंकि काफी और गई है, थाने भी गई, कलेक्ट्रेट भी आई है, कहना है उसकी सुनवाई नहीं हुई थी, मारपीट भी की गई है, ये कुछ आरोप लगाया है। महिला के द्वारा अभी बताया गया कि उसके जो पति थे वो 3-4 वर्ष पहले एक एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे, जिसकी एफआईआर हुई है या नहीं हुई है उसकी उनको जानकारी नहीं है। तो उनसे उनकी डिटेल्स लेकर ये दिखवाया जा रहा है कि क्या एक्सीडेंट की कायमी हुई थी और उसके तारतम्य में क्या और कार्यवाहियाँ हुई है, तो वो अभी दिखाई जा रही है।